हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आज हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके साथ सेकंड क्लास। जी हाँ, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे जो कि प्रीवियस क्लास में हमारे नहीं हो पाए थे या हमें करने थे। तो डियर, आज की क्लास में बिल्कुल एकदम बेसिक से समझने की कोशिश कीजिएगा एंड थोड़ा सा फोकस्ड होकर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस नो डाउट बहुत अच्छे हैं और हमें समझना होगा। जैसे कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने एकदम क्लियर है, जहां पर कह रहा है इफ 2/3 ऑफ ए इक्वल्स टू 75% ऑफ बी इक्वल्स टू 0.6 ऑफ सी। आपसे कह रहा है देन ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो क्या होगा। तो डियर, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। डियर, जब रेशियो की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं ए, अगर यहां पर देखिए आपको दिया है 2/3 ए, यानी ए जो है वो 2/3 है, इक्वल्स टू किसके बराबर है, b मल्टीप्लाई 75% ऑफ यानी 75/100 इक्वल्स टू, अगर आप यहां पर देखोगे c, जिसको हम लिख सकते हैं 6/10, 6/10, यानी हमें ये देखने के लिए मिल रहा है। तो यानी हमने क्या किया, जो रेशियो जो हमें दिया था ना 2/3, तो हमने इस तरह से लिखा 75% को 75/100, इसको इतना लिखा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो डियर, जब यहां पर करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा और यहां पर करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। यानी अगर आप देखें a मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई 3/4 इक्वल्स टू c 2/5 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और b का रेशियो निकालेंगे। तो a और b का जब रेशियो निकालेंगे, a रेशियो b, a रेशियो b, तो डियर कितना हो जाएगा ये, जब a की बात करेंगे तो a विल बी 8 एंड b विल बी 9। एक बार चेक करिएगा इसको, सॉरी, जब a इज टू b की बात करेंगे तो हम यहां पर क्या देखेंगे, चलो पहले इसको कंपैरिजन कर लो। पहले हम इसको कंपेयर कंपेयर कर लेते हैं। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a अपॉन b इक्वल्स टू 3 × 3 अपॉन 2 × 4, यानी जिसमें हम कह सकते हैं a इज टू b का जो रेशियो निकल के आएगा जब हम यहां पर करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 9/8। तो यानी a इज टू b का रेशियो हो गया 9:8। सेम एज इट इज आप b और c को कंपेयर जब करेंगे तो यानी b अपॉन c इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 × 2 अपॉन 3 × 5, जिसका मतलब है b इज टू c जो आपका आएगा वो 8/15 आ जाएगा। यानी ये हमारा किसका रेशियो आया, b इज टू c का रेशियो 8 एंड 15। अच्छा, अब जब हम a b और c का रेशियो निकालेंगे, a b एंड c का रेशियो, तो डियर यहां से निकलेगा a निकला 9 और 8 और b एंड c निकला आपका 8 इंटू 15, राइट। डियर देखिए, यहाँ पर हम एक छोटी सी मिस्टेक कर गए, यहाँ पर 2/3 की जगह यहाँ 3/5 होगा, क्योंकि इसका हाफ ये होगा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर ये 3 है तो डियर अब ये जो रेशो निकल के आएगा ये इतना नहीं निकल के आएगा डियर, ये निकल के आएगा जब हम यहाँ पर देखेंगे, इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से। तो ये रेशो हमारा जो निकल के आया ये निकल के आएगा 4×3 = 12, 12/15, जिसको हम लोग कह सकते हैं 3×4 = 12, 3×5 = 15, यानी 4/5, यानी b/c 4:5 हो जाता है। ये हमें एकदम क्लियर दिख रहा है। तो b/c कितना हो गया, 4:5, और a और b कितना हो गया, 9:8। तो 9:8 एंड 4:5, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 4:5 यहाँ पर रख देंगे और 8 यहाँ पर रख देंगे और 4 यहाँ पर रखते हैं। 9 चौक 36 हो जाता है, रेशो 8 चौक 32 हो जाता है, रेशो 8 पंजे 40 हो जाता है। तो अब आप इसको कट भी कर सकते हैं। जब कट करेंगे तो यहाँ से कितना रह जाएगा, देखिए यहाँ से रह जाएगा 18, यानी ए बी एंड सी। मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ रह गया 18, यहाँ रह गया 16, यहाँ रह गया 20। अभी और कट सकता है 2 से, तो यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ रह जाएगा 8, यहाँ रह जाएगा 10। तो डियर फाइनल रेशियो आएगा 9:8:10, 9:8:10, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। डी विल बी द राइट आंसर। तो एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक हमें यहाँ पर होती हुई दिख रही थी, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन का आंसर ना बदल गया था। तो हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा यार, 3/5 आएगा, यही वाला इशू था बस। चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है
A/B का रेशो हमें दिया है, A/B का रेशो दिया है 5:7। A/B जो है वो 5:7 है। और B/C का रेशो जो दिया है, सॉरी नॉट B/C, इट इज C/D। C/D का रेशो दिया है, C हो गया 2A यानी 2 × A यानी 5, और D हो गया आपका 3:B, D हो गया 3:B, B यानी 7, 21, तो यानी 10 × 21। देन AC और BD का रेशो क्या होगा? तो डियर कुछ नहीं करना हमें, AC रेशो BD। तो जब AC आप देख रहे हो तो 5:10 और BD आपका कितना आ जाएगा 7:21। क्लियर है? तो यहां पर हो जाएगा 50:7 147, तो यानी 50 × 147 होगा, और 50 × 147 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर बी विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 12। तो क्यों ना चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है x/y, अगर x और y का रेशियो जो 3:2 है, देन द रेशियो ऑफ, आपको एक इक्वेशन दी है, उसका रेशियो क्या होगा? डियर मुझे लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि x और y का रेशियो, बच्चा अक्सर क्या करता है, सर x y दिया और यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। कुछ नहीं करना डियर, ये 3:2 है, तो आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है। 2 × 3 x की वैल्यू और 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 y की वैल्यू और इसका स्क्वायर, देन रेशियो 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 2 × y का स्क्वायर, अगर y का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर। तो डियर अब बेसिकली हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर है क्या, जब 2 × 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 × 9 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 3 × 4, रेशो 3×3 9, 9×3 27, 27 यहाँ पर हो गया। तो 27 में से आपको माइनस करना है यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8। डियर जब यहाँ पर करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 प्लस 12 यानी हमें फाइनली कितना मिला, इट्स 12। तो यहाँ पर कितना मिला, 30 मिला। 30 रेशियो 28 में से 27 में से 8 गया, दैट विल बी 19, यानी 30 × 19 हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन बेसिक है, आसान है, बट तब भी स्टूडेंट गलती करता है क्योंकि वो सही से अप्रोच नहीं कर पाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 को हम लोग कैसे देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा सा ध्यान से अप्रोच करिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 है क्या। बेहद सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कह रहे हैं डिवाइड 324.36 इनटू द रेशियो ऑफ 5:6 × 7। तो क्या क्या रेशियो आएंगे, तो डियर देखिए 5 + 6 + 7 अगर आप कर दे तो 6 और 7 13, 13 और 5 18 हो गया, यानी इनका टोटल हो गया 18। अब हमें करना क्या है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है डियर। यहाँ पर डियर सबसे पहला काम हमने क्या किया, इसका सम कर दिया। जब रेशियो निकालते हैं तो हम इसी तरह से निकालते हैं डियर। यहाँ पर हो जाएगा 324.36 अपॉन 18। अब आपको क्या लगता है कि आप पूरा सॉल्व करोगे? नहीं, पूरा कभी सॉल्व नहीं करना डियर। देखो सबके रेशियो अलग अलग है, 90 है, 80 है, 95 है, 80 है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 108, 118, 128, 118.12, तो यानी सभी रेशियो अलग अलग दिख रहे हैं, तो हमारे लिए और आसान हो गया। किस तरीके से, सबसे पहली चीज हम ये कर सकते हैं कि हम इसका रेशियो निकालें। क्यों निकालें इसका रेशियो, क्योंकि डियर 6 है और मल्टीप्लाई विद 6 कर देंगे तो हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए 6 3 18, ये 3 से कट गया। अब जब हम 3 से जाएंगे ऊपर काटने के लिए, 6 3 9, 4 3 7 2 9, ये पूरा पूरा कट जाएगा इससे। तो जब 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 यानी 108, और 12 3 36 यानी 108.12 आ गया। और 108.12 कहाँ मिल रहा है हमें, ऑप्शन ए में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वन हो जाएगा। हमें ये देखना है कैलकुलेशन कहाँ से, अगर हम 5 और 7 लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है, हमें कैलकुलेशन भी आसान बनाना है।
लॉजिकली समझना है कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। कह रहा है टू सम ऑफ मनी आर proportion to 8 to 9 if the first is 20 then what is the other। बड़ा सिंपल है, यानी आपसे कह रहा है कि दो मनी है जिनमें ए और बी, चलिए रख लेते हैं हम उसको, उसका जो प्रोपोर्शन है वो 8:9 है। अगर कह रहे हैं फर्स्ट जो है, देखिए टू सम ऑफ मनी आर द प्रोपोर्शन, यानी दो सम है, यानी दो अमाउंट है जो एक रेशियो में 8:9। कह रहा है अगर फर्स्ट वन जो है वो आपका 20 है देन व्हाट इज द अदर। तो डियर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक। तो डियर अगर आप देखें दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और ये 25 है, तो हम कह सकते हैं, सॉरी 25 नहीं, इट्स 20 into 17, बस इतना ही करना है हमें टोटल निकालने के लिए। लेकिन अगर हमें अदर निकालना है तो मल्टीप्लाई विद 9 कर देते हैं। तो डियर देखिए यहां गया 4, यहां गया 10, फिर कट करेंगे 2 से, तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 45/2, जिसको हम कह सकते हैं 22.5। द करेक्ट आंसर इज सेकंड। ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बीच में ऐसे डाल दिया है बस थोड़ा सा समझने के लिए। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 12:3 देन ए एंड सी विल बी इन द रेशियो। कुछ नहीं है डियर, हमने पहले भी प्रैक्टिस की है। आपको कह रहा है ए और बी जो है वो रेशियो में है, जो 3:4 के रेशियो में। फिर कह रहा है बी एंड सी इज इन द रेशियो ऑफ 12:13। तो क्या करना है, ए बी सी निकाल लो, कुछ नहीं करना, ए बी सी निकाल लो, वहां से भी ए और सी का रेशियो निकल जाएगा। जैसे ए का रेशियो है 3, बी का रेशियो है 4, फिर आपको दिया 12 एंड 13, 12 एंड 13 यहाँ लिया, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 12 तिया 36 हो गया, 36 रेशु 12 चौक 48 हो गया, 48 रेशु 52 हमने यहाँ पर कर दिया। तो डियर जब हम इसको कट करेंगे तो देखिए 12 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, बट 52 नहीं कट रहा। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग इसको लास्ट तक ले जाते हैं। तो डियर आपका 52 एंड 36 है, 52 एंड 36 यानी 36 रेशु 52। तो डियर यहां पर करेंगे 18 इंटू 26 एंड ये हो जाएगा 9 इंटू 13। तो 9 इंटू 13 यानी करेक्ट आंसर हमारा जाता है बी। बी यानी सेकंड, सेकंड विल बी द राइट आंसर है। तो सेकंड यहां पर हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है और ध्यान से देखना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। The salary of A, B and C are in the ratio of 1:3:4. If the salary are increased by 5%, 10% and 50% respectively, then the increased salary will be in the ratio of what? तो डियर आपसे कह रहा है कि सभी की जो सैलरी है वो रेशियो में है 1:3:4। अब इस क्वेश्चन को हम आसान कैसे बना सकते हैं, आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि हम इस क्वेश्चन को आसान कैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमें सैलरी दी है 1:3:4। मतलब मेरा जो करने का तरीका डियर, मैं ये मान लेता हूँ कि ए, बी और सी की जो सैलरी है वो 1:3:4 के रेशियो में। हम मल्टीप्लाई विद 100 कर देते हैं तीनों में। तो मल्टीप्लाई विद 100, मल्टीप्लाई विद 100, मल्टीप्लाई विद 100, तो एक अच्छी डिजिट मिल जाती है। यानी इसकी सैलरी मान लीजिए 100 है, इसकी 300 है, इसकी 400 है। अब कह रहे हैं कि अगर इसमें इंक्रीज जो हो रही है, एक ही सैलरी 5% हो रही है, 5% यानी 5 रुपीज हो गया, ये हो रही है 10% यानी 30 रुपीज हो गया, और ये हो रही है 15%, तो ये हो गया 60 रुपीज। तो नाउ इंक्रीज्ड सैलरी जो हमारी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 105, और ये 330 रेशो 460। अब हम इसको 5 से कट कर सकते हैं, तो यहां हो गया 21, 5 से कट गया, 5×6 30, 5×6 30। अब यहां पर हम और इसको कट कर सकते हैं, 5 से 5 निम 45, 45 के बाद
10 आएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 21:66 रेशियो 92, यानी करेक्ट आंसर आपका हो गया थर्ड। बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बट ऐसे पूछे जाएंगे कि आपको समझना पड़ेगा। डियर, ये जो इंक्रीज हुआ ये 5% हुआ, 5% इंक्रीज हुआ तो ये आया, ये हुआ 10%, तो 10% इंक्रीज होने के बाद, और ये 15% इंक्रीज होने के बाद 15% ये निकल के आया, और तब जाके हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, यानी मान लीजिए अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड 2 इज एडेड टू द सेकंड नंबर, देन बिकम्स 1:2 इन द रेशियो। देन आपको बताना है नंबर क्या है, ठीक है, सम बताना है वो भी नंबर का। तो डियर मान लीजिए एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, दोनों का जो रेशियो है वो 2 एंड 3 है, तो हम इसको 2x एंड 3x लिख सकते हैं। आप कह रहे हैं जो पहला नंबर है आपने उसमें से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2 कर दिया, और जो दूसरा नंबर है उसमें आपने 2 ऐड कर दिया। जब यहां सब्ट्रैक्ट किया तो इनका जो रेशियो आया वो 1:2 हो गया। तो डियर रख दीजिए इक्वेशन में, 2x - 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3x + 2 आपका आ जाएगा अपॉन में 2। तो डियर ये हो जाएगा 4x - 4 इक्वल्स टू 3x + 2। तो जब हम यहां पर करेंगे तो x इक्वल्स टू, ये माइनस के इधर आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 6 होने का मतलब है जो a है वो हो जाएगा 2 × 6 यानी 12, और b जो है नंबर हो जाएगा डियर 3 × 6 यानी 18। अगर हम दोनों का सम करेंगे तो डियर दोनों का सम करने के बाद जो नंबर हमारे पास आएगा वो निकल के आएगा 30। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए विल बी द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर है? चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हमसे कह रहा है 68,000 है is divided into among A, B and C in the ratio of 1/2, 1/4 and 5/16 and कह रहा है greatest and the difference of the smallest part, यानी आपसे कह रहा है greatest and the smallest जो वैल्यू होगी उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो जनरली डियर अगर हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस में गलती क्या होती है कि बच्चा डायरेक्ट अप्रोच कर देता है। 68 आपसे कह देता है 1/2 निकाल दो इसका, फिर आपसे कहता है 1/4 को भी आप क्या करते हो, 1/4 को 68 से मल्टीप्लाई करते हो तो b आप निकाल लेते हो, देन फिर c निकाल लेते हो, एंड एट लास्ट क्या पता चलता है कि क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसको करना कैसे है डियर, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपसे कह रहा है a:b:c, हमने एक रेशियो लिया। अब रेशियो लेने के बाद आपको इसको देखना है कि हम जब देख रहे हैं ये 1/2 है और ये 1/4 है और ये 5/16 है, तो हम पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर नीचे लेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर निकल के आएगा 8 + 4 + 5, यानी अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारा जो रेशियो निकल के आएगा डियर वो निकल के आएगा 8:4:5। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू में डिफरेंस बताना है और स्मॉलेस्ट वैल्यू में। तो ग्रेटेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट ये है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 4 होगा, और ये टोटल आ गया आपका 17। तो डियर हम क्या करेंगे, 68,000 मल्टीप्लाई ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन 17। तो डियर ये निकल के आएगा 68,000 मल्टीप्लाई विद 4 अपॉन 17, तो 17 चौका 68 यानी 4,000 इंटू 4 यानी 16,000। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना डिफरेंस आएगा, तो जो अमाउंट होगा दैट विल बी 16,000। 16,000 विल बी द राइट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है हमारा। तो क्वेश्चंस को देखिए, समझिए एंड अच्छे से आंसर कीजिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर है 20, यहाँ पर कह रहा है
three numbers are in the ratio of 1/2, 2/3 and 3/4. The difference between the greatest and the smallest number is, चलिए ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा दे, वो भी ध्यान से फोकस्ड होके। समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। टाइमर चल रहा है डियर। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन समझाया है वैसा ही क्वेश्चन है, लाइव करा रहा हूं, तो एक बार इसको कर लेना। टाइम हुआ आप। मान लीजिए वो तीन जो सम है, थ्री नंबर्स, मान लीजिए एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, एक नंबर है सी। ये हमारा है 1/2, ये हमारा 2/3 और ये हमारा 3/4। तो अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद हमें मिलेगा 6, है ना? 6 मिलेगा, 12 मिलेगा? सोचो डियर, 6 नहीं मिलेगा, यहाँ पर एलसीएम मिलेगा मुझे लगता है 12, क्योंकि वो नंबर जो तीनों डिजिट से डिविजिबल हो, छोटे से छोटा नंबर 12। तो अगर आप देखिए जब 12 है तो ए क्या निकल के आएगा? ए निकल के आएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 1 यानी 6। बी निकल के आएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई विद 2, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। और सी का रेशियो कितना निकल के आएगा? निकल के आएगा 3/4 इंटू 12, यानी ये निकल के आएगा 9। तो यानी ए बी एंड सी का रेशियो तो ये निकल के आया। अब पूछा क्या है, कह रहे स्मॉलेस्ट में और ग्रेटर में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ उल्टा पूछा है, यहाँ पर कह रहा है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट में जो डिफरेंस है वो 36 है, तो बताइए नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है डियर, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है? ये, और हाईएस्ट नंबर है ये। तो हम कह सकते हैं कि 9x इक्वल्स टू 6x इक्वल्स टू 36, x इक्वल्स टू व्हाट? 3x इक्वल्स टू 36, x इक्वल्स टू 12। अगर x 12 है तो पूछा पूछा आपको द नंबर्स आर, नंबर कौन से होंगे? तो यानी 6 इंटू 12 72, 8 इंटू 12 96, एंड यहां पर जो तीसरा नंबर होगा वो होगा 9 इंटू 12 108। यानी एक नंबर होगा 72, दूसरा नंबर होगा 96 एंड तीसरा 108। तो डियर अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी, फोर्थ। फोर्थ विल बी द राइट आंसर। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे कि डिफरेंस निकाल रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, नंबर्स नहीं दी, इस बार आपको डिफरेंस दिया, बताना है कि नंबर क्या होगा। तो यानी क्वेश्चन को रिवर्स फॉर्मेट में आपसे पूछ लिया गया है, कोई बात नहीं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, आई थिंक नंबर थोड़ा सा गलत लिख गया है, इट इज क्वेश्चन नंबर 21, बट मुझे लग रहा है कि शायद नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गई है, कोई बात नहीं, हम लोग समझेंगे। डियर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज आर रिड्यूस इन द रेशियो ऑफ 3:2 and the salary of the each employee is increased in the ratio of 4:5. By doing so, company saves 12,000 rupees. So find out the initial expenditure on salary. तो डियर आपको यहाँ पर क्या करना है, इनिशियल एक्सपेंडिचर बताना है, सैलरी पर कितना है था। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, क्वेश्चन को आसान कैसे बनाएंगे डियर, इसमें हम इस पे चर्चा करने वाले हैं।
तो सबसे पहली चीज ये देखिए, द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज आर रिड्यूस्ड, किस रेशियो में रिड्यूस किए गए हैं? तो रेशियो में रिड्यूस किए गए 3:2। तो हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखते हैं एम्प्लॉय, रिड्यूस किए गए, वो किए गए 3:2 के रेशियो में। देन उसके बाद क्या कह रहा है? तो सैलरी जो इंक्रीज की गई है, सैलरी इंक्रीज की गई है, सैलरी इंक्रीज, यार अगर सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 4:5 के रेशियो में। क्लियर है? और जो कंपनी है, कंपनी ने सेव किया, कंपनी सेव्स 12,000। तो आपसे पूछ रहा है एक्सपेंडिचर एंड सैलरी क्या होगी? डियर बड़ा सिंपल था। अगर हम इनिशियली बात करें, इनिशियली और फाइनल बात करते हैं, तो इनिशियली जो हमारे एम्प्लॉयज थे, एम्प्लॉयज, तो वो हमारे एम्प्लॉयज कितने थे? 3 थे। अगर हम इनिशियली बात करें तो हमारे जो एम्प्लॉयज थे वो 3 थे, पर रिड्यूस होके हमारे कितने हो गए? 2 हो गए। अच्छा, अब अगर हम बात करें सैलरी जो थी वो 4 थी, नॉट 5। 4 रेशो से आपकी कितनी हो गई है? 5 हो गई है। तो डियर अगर आप यहां पर देखेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर पहले क्या था और टोटल एक्सपेंडिचर अब क्या है? पहले एक्सपेंडिचर था 12, अब एक्सपेंडिचर है 10। हम कह सकते हैं, तो यानी हम कह सकते हैं तो रिड्यूस हुआ है कितना? 2 यूनिट। और 2 यूनिट रिड्यूस होने के बाद फायदा हुआ है कितना? 12,000 का। तो हम कह सकते हैं 2 यूनिट इजकल टू 12,000। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू व्हाट? 1 यूनिट इक्वल्स टू 6,000, क्योंकि 12,000 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछ रहा है इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था? तो डियर इनिशियल एक्सपेंडिचर था 12x, अब लास्ट में एक्सपेंडिचर था आपका 10x। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनिशियल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 12 इंटू 6,000। तो 12 इंटू 6,000 यानी 72,000, 72,000। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ गया वो आपका कितना है? 72,000। यानी जो वो इनिशियली एक्सपेंडिचर कर रहे थे सैलरी पे, वो कर रहे थे डियर 72,000, 72,000। क्लियर है? एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन था, इसको हमें समझना था, ध्यान से समझना था। चलो अभी एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? इसको भी ध्यान से देखो। कह रहा है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी 1 year ago was 3:2। द रेशियो ऑफ इंक्रीज, कह रहा है, ऑन इनकम टू द ओरिजिनल इनकम ऑफ ए 2:3 एंड दैट ऑफ बी 3:4। तो फिर यहां पर कह रहा है द टोटल प्रेजेंट इनकम ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 21,000, सो फाइंड आउट द बीज इनकम। तो आपको बताना है कि बी की इनकम क्या होगी। डियर आसान है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, टाइमर चल रहा है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, इसको आप समझना।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी 1 ईयर एगो। तो हम कह रहे हैं 1 ईयर एगो जो ए और बी की इनकम का रेशियो था, एगो 1 ईयर, क्लियर है, वो आपका था 3:2 का रेशियो। आप कह रहे हैं द रेशियो इंक्रीज इनकम ऑन इनकम टू द ओरिजिनल इनकम ऑफ ए इज 2:3। तो यानी आपसे कह रहा है कि अब देखिए इनकम इंक्रीज टू ओरिजिनल इनकम। डियर जब यहां पर दिया जो इनकम इंक्रीज हुई है वो ओरिजिनल इनकम पे हुई है, तो वो कितनी है, पहले 2 थी, फिर अब वो कितनी हो गई डियर, 3 हो गई। ये इंक्रीज इनकम है। यानी अगर हम बात करें तो ओरिजिनल इनकम जो थी वो ये थी, और इंक्रीज इनकम अब आपकी ये हो गई। अब ऐसे बी का दिया है कि बी की जो ओरिजिनल इनकम थी वो 3 थी, अब डियर वो 4 हो गई। तो आपको बताना है द टोटल प्रेजेंट इनकम ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर जो है 21,500 है, तो आपको बताना है बी की इनकम कितनी होगी। तो डियर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना होगा। वो कैसे डियर, ए की इनकम थी पहले, अच्छा इंक्रीज हुई है इस ओरिजिनल इनकम पे, और इतनी इनकम थी, तो हमारा जब ए का रेशियो हम निकालेंगे तो ए की जो इनकम हम निकालेंगे ए, तो ए का निकालेंगे 3/2, यानी ये बाई ए मल्टीप्लाई विथ 3, तो डियर 9/2 हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं 4.5। अब अगर हम बी का निकालेंगे, बी बी इक्वल्स टू 4/3 इंटू 2, तो यानी हम कह सकते हैं 8/2 3, यानी ये इनकम किसकी हो गई, ये आपकी बी की इनकम हो गई रेशियो में। तो यानी हम कह सकते हैं ए रेशियो बी। अगर आप ए रेशियो बी कर रहे हो तो हम ए की इनकम ये भी ले सकते थे और बी की इनकम ये भी ले सकते थे। तो ए की इनकम हो गई 9/2 और बी की इनकम हो गई आपकी 8/3। और अगर आपको रेशो लेना है तो ए रेशो बी आप ये भी ले सकते थे 27:16, यहां से भी आप इनकम फाइंड आउट कर सकते थे। तो यानी ए और बी का रेशो अब आपका फाइनली ये मिल जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है बी की इनकम कितनी होगी, तो बी की इनकम कितनी होगी ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है डियर, बी का रेशो हो गया ये, और दोनों का सम अगर हम करें तो 27 + 6 33 43, यानी दोनों का सम हो गया 43। तो हम करेंगे 21,500 बटे 43 गुणा 16। तो डियर अब आप देखिए 43 इंटू 5 करेंगे, ये 5 टाइम्स जा रहा है पूरा पूरा, तो यहां से आ जाएगा 500, और 16 × 5 = 80, यानी 8,000। तो यानी जो बी की इनकम हो गई वो ₹8,000 हो गई। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अनडाउटली। कह रहे सभी को, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। हम कहते हैं ए और बी की जो इनकम का रेशियो है वो डियर 3:4। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ आपका कितना है, 2:3। तो डियर जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो एक चीज याद रखिएगा, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो इनकम आया वो आया 3:4। अब यहीं पर जो एक्सपेंडिचर आया, द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ, हम यहां पर लिखते हैं दोनों का जो एक्सपेंडिचर होगा वो 2:3 हो गया। अच्छा अगर हम बात करें तो सेविंग जो है डियर वो दोनों की हो गई 200 रुपए। तो एक बात बताइए, हमारी इनकम और सेविंग का अगर हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो डियर हमारी सेविंग क्या होती है, व्हाट इज सेविंग, सेविंग इक्वल्स टू व्हाट,
इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो डियर इनकम है हमारी, मान के चलिए कितनी, तो डियर अगर आप इनकम देखिए तो इनकम जो थी वो हमारी 3 थी, 3, हम इसको 3x ले सकते हैं। और हमारी सेविंग क्या है, रेशियो दिया है यहाँ पर 2, तो यहाँ -2 कर दीजिए और यहाँ 200 हो गया। या फिर हम ये भी कर सकते थे, अगर आप थोड़ा सा और क्लियरली समझना चाहोगे तो डियर आप एक्सपेंडिचर पता कर लो ना। देखो इनकम माइनस सेविंग, हम ये भी कह सकते थे इनकम माइनस सेविंग, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। और इसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को आप रख दीजिए। कैसे, हम कह सकते हैं कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें दिया। तो डियर ए की जो इनकम है वो है 3x, 3x माइनस 200 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4x माइनस 200 अपॉन 2, यानी हो गया 3। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 8x माइनस 400। डियर जब आप यहां पर देख रहे हो कि ये हो गया 3 3 9, 9x माइनस 600 और यहां पर हो गया 8x माइनस 400, तो हम करेंगे 9x माइनस 8x इक्वल्स टू 600 माइनस 400, यानी x इक्वल्स टू 200 आ गया। और x इक्वल्स टू 200 हो गया तो डियर हमसे पूछा क्या है, तो पूछा फाइंड आउट इनकम। तो एज इनकम, ए की जो इनकम हुई वो कितनी हुई, 3 इंटू 200 यानी 600। और हम देखते हैं बीज इनकम, तो बी की जो इनकम हो जाएगी डियर वो हो जाएगी 4x इंटू 200, क्योंकि ये 4x है ना, तो यहाँ पर बी की इनकम हो गई 4x इंटू 200, 4 गुणा 200, तो फाइनली हमारा कितना हो जाएगा 4 इंटू 200 इक्वल्स टू 800। तो डियर दोनों की इनकम हमें पता चल गई, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, सेकंड विल बी द राइट आंसर यार, एकदम करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहां से टाइमर देते हैं खत्म। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स पिछला क्वेश्चन हमने देखा था, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसा ही है। देखिए यहाँ पर कह रहा है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 4:3 एंड देयर सेविंग आर रेस्पेक्टिवली 2000 एंड 1000। तो आपसे पूछ रहा है बताइए ए और बी की इनकम क्या थी। तो डियर हम जानते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर ए और बी की इनकम ले लेते हैं। ए और बी की इनकम जो थी वो 3x थी और 2x थी। हमें नहीं पता किसकी इनकम कितनी है, बट वो 3:2 के रेशियो में। अब कह रहा है कि उनकी जो सेविंग है, सेविंग अगर हम इनकम देखें तो इनकम आपकी ये थी, सेविंग है आपकी 2000 एंड 1000 रेस्पेक्टिवली, और उनका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो होगा वो 4:3 के रेशियो में। तो हमें करना क्या है, बड़ा सिंपल है, 3x माइनस 2000, यानी अगर हम इनकम में इससे सेविंग घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा जो कि 4 है। एंड नीचे देखिए 2x बी की इनकम माइनस बी के सेविंग, तो एक्सपेंडिचर आ गया। फिर जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बनेगा 9x, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, माइनस 6000 इक्वल्स टू 8x माइनस 4000। तो यानी हम कह सकते हैं 9x माइनस 8x इक्वल्स टू 6x, 6000 प्लस 6000 माइनस 4000।
तो ये x इक्वल्स टू 2000 हो गया। तो जब x इक्वल्स टू 2000 हो गया तो एज इनकम इक्वल्स टू 3 इंटू 2000 एंड b इज इनकम ये आपकी हो जाएगी 2x यानी 2 इंटू 2000। तो डियर ये बनेगी आपकी 6000 इनकम और ये आपकी बनेगी 4000। यानी अगर ए और बी की इनकम देखेंगे तो आपकी 6000 4000 हो जाती है। तो डियर 6000 एंड 4000, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर गया डियर वो गया ऑप्शन 4। 4 विल बी द राइट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में कह रहा है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स इज 2:3 रिस्पेक्टिवली। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:9। if income of the second year is 45,000 and the expenditure of first year is 21,000, then saving of both year together कितना होगा? तो आसान है क्वेश्चन डियर। जब आपसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आपका 2:3 है, यानी ईयर 1 ईयर 2, तो यहां पर जो रेशियो है डियर वो 2:3 का रेशियो है। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:9। ठीक है, ये हो गई आपकी इनकम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स और यहां पर कह रहा है एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर जो है डियर वो 5:9 के रेशियो में। कह रहा है अगर इनकम जो है वो सेकेंड ईयर में 45,000 थी, यानी अगर ये 45,000 है तो 45,000 है तो आपका ये कितना होगा फर्स्ट ईयर का इनकम? तो हम कह सकते हैं 45,000 अपॉन 3 इंटू 2, 15,000। तो यानी फाइनली आपका कितना निकल के आएगा 30,000। यानी पहले इनकम ईयर की जो इनकम होगी वो 30,000 होगी। देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब ये 45,000 है तो अब ये हमारा कितना हो गया 30,000 हो गया इनकम, ये 45,000 था। अब हमसे कह रहा है फर्स्ट ईयर के जो एक्स सेविंग है वो कितना है आपका, फर्स्ट ईयर की सेविंग है। अब देखिए सबसे पहले देखिए द इनकम ऑफ द सेकंड ईयर इज दिस एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्स्ट ईयर इज दिस। ये एक्सपेंडिचर जो है आपका 25,000 है। अगर ये 25,000 5 के रेशियो में है तो एक्सपेंडिचर फॉर सेकंड ईयर विल बी 25,000 भाग 5 इंटू 9। तो डियर यहाँ एक्सपेंडिचर हो गया 45,000 सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में जो इनकम है वो भी 45,000 है और जो एक्सपेंडिचर है वो भी 45,000 है। तो यानी अगर हम सेविंग की बात करें, सेविंग सेविंग जो है ये फर्स्ट ईयर में निकल के आएगी 5,000 और सेकंड ईयर में निकल के आएगी 0, क्योंकि 45 में 45 गए 0, तो यानी टोटल जो हो गया वो आपका हो गया 5,000। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 5,000। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड, सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है, दोनों ईयर का अगर हम बात करेंगे सेविंग मिला के केवल 5,000 ही होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहे 78 आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। द शेयर ऑफ ए इज 3/4 शेयर ऑफ बी एंड शेयर ऑफ बी इज 2/3 ऑफ शेयर सी। अब हमें सी के बारे में पता नहीं है। अब डियर आप एक चीज देखिए, अगर हम यहां पर बात करें ए बी एंड सी, तो ए कितना है 3/4 बी और बी कितना है 2/3 ए।
तो हम कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो यहाँ पर पहले 3 से डिविजिबल हो, फिर वहां 4 से डिविजिबल हो। तो डियर आप देखिए c को आप क्या कर सकते हैं, पुट कर लीजिए, लेट बी c इज 300। जब c 300 होगा तो b आपका कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 300, तो ये निकल के आएगा 200। और जब ये 200 हो गया तो 3/4 इंटू 200, ये निकल के आएगा 150। तो a 150, b 200 और c आपका 300 ऑलरेडी हो गया। तो यहां से कट कर देते हैं। तो अब a और b और c का रेशो कितना आया, a रेशो b रेशो c, जो कि आपका बना था 15 20 30। अब ये 5 से कट जाएगा, तो 5 या 15, 5 चौक 20, 5 छिंग 30। तो डियर 3:4:6 हो गया। तीनों का सम करेंगे तो 13 हो गया। पूछा क्या है आपसे, उस पर ध्यान देते हैं। तो कह रहे हैं द फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन सी बी एंड सी शेयर। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा पहले बी का निकालेंगे, फिर सी का निकालेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। नहीं, तो डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, तो बी का था 4 रेशियो, सी का था 6, तो 6 माइनस 4 कर देते हैं हम, 6 माइनस 4। तो ये तो आ गया हमारा डिफरेंस। और डियर हमें 7800 रुपए बांटने थे, 7800 बांटने थे कितने में, 13 के रेशियो में। क्लियर है, तो 13 छिंग 600 हो गया, और यानी 2 इंटू 600, यानी डिफरेंस जो आ गया डियर वो 1200 आ गया, 1200, 1200। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन डी। डी विल बी द राइट आंसर है, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। समझते रहो, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो इजीली अप्रोच कर पाओगे, बस थोड़ा सा फोकस होके करना है। यहां पर कह रहा है ए बैग कंटेन 410 इन द फॉर्म ऑफ 5 2 एंड 1। यानी एक बैग है जिसमें 410 रुपए हैं, जो कि 5 के कॉइन के रूप में, 2 के कॉइन के रूप में और 1 के कॉइन के रूप में। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो 4:6:9। सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स। नंबर ऑफ, यहां लिख लीजिएगा रुपीज, जो कि शायद रह गया, ₹2 कॉइन, यानी 2 रुपए के कॉइन आपके पास कितने होंगे। तो डियर इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है कि टोटल जो रुपीज है डियर वो 410 है। अब रुपीज की बात करें तो 5 रुपए वाले, 2 रुपए वाले एंड 1 रुपीज के कॉइन है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रेशो बताना है, कन्वर्ट द रेशो इन द फॉर्म ऑफ ₹1। यानी अगर हम 1 रुपए में कन्वर्ट करें तो हम देखते हैं कि 5 रुपए में कितने कॉइन बनेंगे, 2 रुपए में कितने कॉइन बनेंगे और 1 रुपए में कितने कॉइन बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कॉइन दिए थे, कॉइन रेशियो वो है आपका 4:6:9। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट द रेशियो इन ₹1 फॉर्म। तो डियर यहां पर देखिए 4 पंजे 20, यानी हम कह सकते हैं अगर हम इसको x ले ले तो ये 20x हो जाएगा, इसको ले ले तो डियर ये कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, इसको ले ले तो ये 9x हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। जब हमने इतनी कैलकुलेशन कर ली, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आप देखेंगे आपको क्या मिला, ये बराबर है तीनों, यानी 20x प्लस 12x प्लस 9x इक्वल्स टू 410। जब ये 410 हो गया तो हम इसको लिखेंगे 32×9=41, 41x इक्वल्स टू 410। तो x इक्वल्स टू 410 बटे 41,
तो डियर ये 10 टाइम्स कट गया, x आपका 10 हो गया। और जब x आपका 10 हो गया तो आप एक चीज देखिएगा, x 10 हो गया तो 2 रुपए वाले कॉइन टोटल कितने हो जाएंगे, हमें ये पता करना था। तो जब x इक्वल्स टू 10 हो गया तो वैल्यू ऑफ 2 रुपीज इक्वल्स टू 12x था। हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ ₹2, यानी 2 रुपए वाले कॉइन की जो वैल्यू थी डियर वो आपके पास कितनी थी, आप ये समझो पहले। तो 2 रुपए वाले कॉइन की जो वैल्यू थी डियर वो आपके पास थी 12x। क्लियर है, 12x। तो आप क्या करेंगे, 12x का मतलब हो गया यानी 120। क्यों, क्योंकि 12 इंटू 10 यानी 120 हो गया, क्योंकि यहाँ पर यही तो था। तो अब आपसे पूछ रहा है कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन इक्वल्स टू 120 अपॉन ₹2, क्योंकि ये रुपीज में है ना, ₹120 और ये ₹2 से डिवाइड कर देंगे तो यानी 60 कॉइन्स आपके पास आ जाएंगे। तो यानी अगर हम बात करें इस केस में तो आपके पास 2 रुपए वाले कॉइनों की जो संख्या होगी वो डियर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 इज द राइट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। 3 इज द राइट आंसर। तो ये इस तरीके से कॉइन वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, एक और कॉइन वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कह रहा है ए बैग कंटेन 55 इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपीज, 50 पैसा एंड 50 पैसा, 25 पैसा। The coins are in the ratio of 1:3, 2:3. Find out the number of 50 पैसास कॉइन। तो आपको बताना है 50 पैसे के कॉइन जो होंगे डियर वो कितने होंगे। तो डियर अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक चीज समझिएगा, हमारी जो फेस वैल्यू है कॉइन्स की वो क्या क्या है, ₹1, ₹50 और ₹25 पैसा। अब ये जो रेशो है वो रेशो कितना है, आप उस पे आते हैं अगर, तो हम कह सकते हैं 1x, 2x एंड 3x, यानी जो हमारा रेशो है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे डियर तो हम यहाँ पर इनका क्या करेंगे, ₹1 के कॉइन में हम लोग इनको कन्वर्ट करेंगे। तो यानी x अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 2 एंड यहाँ पर देखिए 3x अपॉन 4। यानी अगर हमें ₹1 में चाहिए तो ₹1 वाला कॉइन एक होगा, 50 पैसे के 2 कॉइन होंगे और 25 पैसे के 4 कॉइन होंगे। तो हम क्या करेंगे डियर, अब इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम, तो जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो हो जाएगा 4, सिंपल है। यहां पर बन जाएगा 4x प्लस यहां पर भी क्या हो जाएगा 2, 4x हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ देखिए 2x अपॉन 2 इंटू 4 हो जाता है ना, तो 2, 2 दूनी 4x प्लस यहां पर आ जाएगा 3x। और हम इसको बराबर रख देंगे किसके, 55 के। तो डियर जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है लियोगे 4, 8, 8 3 11, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 11x इक्वल्स टू 55 गुणा 4, यानी x इक्वल्स टू 55 गुणा 4 अपॉन 11। यहाँ पर आ गया 5, 5 चौक 20, x इक्वल्स टू 20। तो डियर यहाँ पर जो हमारा निकल के आया x इक्वल्स टू निकल के आया कितना, 20। और जब 20 निकल के आया यानी आपके नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर हम बात करेंगे तो x हो गया 20, तो 2 इंटू 20 ₹50 कॉइन, तो वो निकल के आएगा डियर 2x, यानी 2 इंटू 20 यानी 40 कॉइन्स। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके 40 कॉइन निकल कर आएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। थर्ड विल बी द राइट आंसर हियर। तो यहाँ पर जो थर्ड है डियर वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू द नंबर that are in the ratio of 3:4 so that they become in the ratio of 4:5। तो डियर मान लीजिए एक नंबर है ए, एक नंबर है बी। ए नंबर जो है वो 3 है, दूसरा नंबर है 4 है। तो इन दोनों में क्या ऐड कर दिया जाए कि जो रेशियो है वो 4:5 का हो जाए। तो डियर हम कह सकते हैं 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5। तो इस तरीके से जब लेंगे तो डियर यहां पर आ जाएगा 5 या 15, 15 प्लस 5x इक्वल्स टू 16 प्लस 4x। अगर आप यहां पर देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो डियर देखिए x इक्वल्स टू, क्योंकि 5x इधर है और जब आप 4x को इधर लाओगे माइनस 4x करोगे तो डियर 16 माइनस 15 हो जाएगा। तो यानी x इक्वल्स टू 1। तो यानी एक ऐड कर दीजिए, रेशियो हो जाएगा। ये डायरेक्टली दिख रहा था +1+1। क्लियर है। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। यहां पर कह रहा है फाइंड आउट द नंबर which when subtract from the term of the ratio of 9:23 makes it equal to the ratio of 3:4। तो वो नंबर क्या होगा। तो डियर हम कह सकते हैं मान लीजिए एक नंबर है आपके पास 19 के रेशियो में, दूसरा नंबर है 23 के रेशियो में। अब इनमें इसमें से हम क्या माइनस कर दें कि हमारा जो रेशियो है वो 3:4 हो जाए, है ना। सिंपल क्वेश्चन। तो जैसे दिया है वैसे रख दीजिए। तो 19 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन 23 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। तो देखिए ये हो गया 76 माइनस 4x इक्वल्स टू, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 69 माइनस 3x। क्लियर। तो जब आप यहां पर करोगे तो डियर 4x इधर ले जाएंगे तो आप कह सकते हो 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 76 माइनस 69। x इक्वल्स टू व्हाट 7। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। यहां पर हमें 7 को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जाके रेशियो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 11:12। हम कह रहे हैं एक नंबर है 11, दूसरा नंबर है 12 और वो जो रेशियो है वो उनका रेशियो है 11:12 एंड देयर प्रोडक्ट इज कितना, आपको दिया 4752 4752। ये क्या है, प्रोडक्ट। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर क्या होने वाला है,